बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 250 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा सुना रहा हूँ। आप सभी मन लगा करके सुनिएगा। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि, कहे सिय समतुल लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी सीता जी को संकोच के साथ लक्ष्मी जी के समान कह सकते हैं। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहे नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। चतुर सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से सुरीले गीत गाती हुई चले। नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभायमान थे। जगदात्मा जानकी जी की शोभा अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंगे अंगे रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। सब गहरे अंगों में सुशोभित है, जिन्हें अंगों में सजाकर सखियों ने पहनाए हैं। रंग भूमि जब सीता जी ने चरण रखा तो रूप को देखकर सब नारी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुंदुबी बजाई, हर्षि प्रसून अक्षरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, चट चिते सकल भुआला। देवों ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। उन्होंने अचानक सब राजाओं की ओर देखा, दृष्टि को कहीं नहीं रोका। सिय चकत चित रामई चाहा, भई मोह बस सब नर नाम। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाए। सीता जी चकित से राम जी को देखने लगी। सब राजा मोह के वश में हो गए। मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो नेत्र मानो अपनी निधि पाकर वहीं सर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़े, देखि सिय सकुचाने, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुवीर और आने लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरुजनों की लाज से तथा बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री राम को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिन परिहरीन में से, सोचई सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर नर नारियों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब सोचते थे पर कहते हुए थक जाते थे, मन में विधाता से विनती करते थे। हारुगी विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी अस दे सुहाई,
बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम करि करे विभाहु। हे विधाता, जनक जी के हठ को जल्दी दूर करो और उन्हें हमारी सी अच्छी बुद्धि दो, जिससे वे बिना विचार किए अपने प्रण को छोड़कर सीता जी का राम जी से विवाह कर दें। जग भले कहाई भाव सब काहू, हट कीने अंतौर दाहो। यही लालसा मगन सब लोगू, बरसावरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सबको भला ही लगेगा। हट करने से अंत में हृदय में दुख होगा। इसी लालसा में सब लोग मग्न थे कि सांवला वर ही जानकी के योग्य है। तब बंदी जन जन के बुलाए, वीरदावली कहते चली आए। कह नृपुजाई काउपन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब जनक जी ने बंदी जनों को बुलवाया। वे पूर्वजों का यश बखानते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर हमारा प्रण सबसे कहो। भाट हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। बोले बंदी बचन वर, सुनौ सकल मई पाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजय बिहारी। भाट सुंदर वचन बोले, हे राजा लोगों, सुनो जनक जी का प्रण हम ऊंची भुजा उठाकर कहते हैं। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण भानु महाभट भारे, देख सरासन गवै सिधारे। राजाओं की भुजाओं के बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। यह भारी और कठोर है, यह सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देख चुपचाप लौट गए। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटते ही। उसी कठोर शिव धनुष को इस राज समाज में जो आज तोड़ेगा, उसे ही तीनों लोकों की विजय समेत सीता जी बिना विचारे हठ पूर्वक वर्ण करेंगे। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट्ट माने अतिशय मन माके। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित हुए, कमर बांध घबरा कर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। तमकिता कितक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तमक कर शिव धनुष को देखते, पकड़ते और करोड़ों भांति से बल करते हैं, तो भी धनुष नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है, वे धनुष के पास नहीं गए। तमक धरई धनु मूल नृप, उठई न चलहि लजाए। मनहु पाए भट बाहुबलो, अधिक अधिक गरु आए लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। मूर्ख राजा झुंझलाकर धनुष को पकड़ते हैं, जब नहीं उठता तो लजाकर चल देते हैं।
मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक भारी हो रहा है। भूप सहस दसे कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगर न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे, पर वह टाले नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता, जैसे कामी पुरुष के वचन से पतिव्रता स्त्री का मन नहीं डिगता। सब नृप भय जो गोप हासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर पर बरबस हारी। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी हंसने योग्य हो जाता है। वे उस धनुष के हाथों यश विजय और शूरवीरता हार कर चले गए। श्रीहत भय हारे राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोकी जनक कुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार मानकर कांतिहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। उन राजाओं को असफल देखकर जनक जी घबराए और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध से भरे हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर दीप के अनेकों राजा आए हैं। देवता और दानव भी मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं, तथा बहुत से रणधीर वीर भी आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावन हार विरंच जनु, रचौ न धनु दमनीय लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। धनुष तोड़कर मनोहर राजकुमारी बड़ी विजय और बहुत ही सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 2 से 54 तक आपको श्री राम कथा सुनाई है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में जवाब करके आप अवश्य बताइए। तो आज के इस रामायण पाठ में मैंने धनुष यज्ञ के बारे में विस्तार से वर्णन किया। मिलते हैं कथा के अपने अगले सोपान में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय श्री सीताराम। ओम।